7 कार्बन, और यहाँ से यहाँ जाने पर कितना कार्बन, 6 कार्बन। बता पेरेंट चेन कौन होगा सर, 7 वाला। तो अब समझ में आया पेरेंट चेन किसको मानते हैं। हाँ सर, पेरेंट चेन उसको मानते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बोल ज़्यादा हो। अच्छा सर, पेरेंट चेन के अलावा जो चेन बच जाए उसको कौन सा चेन मानते हैं, साइड चेन मानते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आया होगा कि पेरेंट चेन और साइड चेन। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर, जो कि क्लास 10th में आता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है। इसमें हम कुछ फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, जिसमें अल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, और कौन आएगा सर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हैलोजन भी आता है थोड़ा सा। तो हम बेसिक से बात करने वाले हैं सर, नोमेनक्लेचर के बेसिक से बात करने वाले हैं। आप सबको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 नाम होता है, एक कॉमन नेमिंग होता है और एक IUPAC नेमिंग होता है। हम कॉमन नेमिंग के बारे में बात नहीं करते क्योंकि बोर्ड में ख़ास करके IUPAC नेमिंग ही आता है। IUPAC क्या है सर, IUPAC एक शॉर्ट फॉर्म है। IUPAC का फुल नेम क्या होता है सर, IUPAC का फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये छोटा सा नाम है सर IUPAC का। तो चलो शुरुआत करते हैं सर, कैसे कैसे होगा। बेसिक से बात करेंगे। बेसिक में सबसे पहले बात करने वाले हैं वर्ड रूट के बारे में। किसके बारे में भाई, वर्ड रूट के बारे में। ध्यान से सुनना है। हम बात करते हैं वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट क्या होता है सर, वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन। आपको पता है कार्बन का सिंबल C होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन PC का मतलब लिख देते हैं भाई पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में जो भी नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, पेरेंट चेन में जो भी नंबर ऑफ क्या होते हैं, कार्बन्स होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वर्ड रूट कहलाते हैं। सर ये समझ में आ गया। सर पेरेंट चेन क्या होता है, पेरेंट चेन बोलो आप, इससे मेन चेन बोलो। पेरेंट चेन किसको बोलते हैं, क्लास 10th में मेरे हिसाब से क्लास 10th में सिर्फ एक ही तरीका है जो पेरेंट चेन को बताता है कि हाँ इस तरीका से चलो तो आप इसको पेरेंट चेन मानो। ध्यान से सुन, 1-2 एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको ये पेरेंट चेन के बारे में नहीं पता होगा, पता होगा, फिर भी देखते हैं। अगर हम यूं बात करें, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर कुछ यूं हो, अच्छा आपको ये पता है ना कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है सर, 4 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी सर 2 होता है। हाइड्रोजन का वैलेंसी सर 1 होता है। ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। अगर इस तरफ एक कार्बन है तो बता पेरेंट चेन कौन होगा सर, पेरेंट चेन उसको मानते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। जिस चेन में नंबर ऑफ कार्बन का हो भाई ज़्यादा हो, उसी को हम कौन सा चेन मानते हैं सर, पेरेंट चेन। सर अब काउंट करके बताओ। चलो पेरेंट चेन छोर से छोर होता है, मतलब ई छोर पकड़ के ऊ छोर तक, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक चलना है। यहाँ से यहाँ काउंट कर कितना कार्बन है, 1 2 3 4 और एक कितना 5। सर यहाँ से यहाँ भी तो चल सकते हो भाई, 1 2 3 4 और एक 5। सर यहाँ से यहाँ चलने पे भी 5, यहाँ से यहाँ चलने पे भी 5। अच्छा एक काम करते, एक और ऐड कर देते हैं। अब बता यहाँ से यहाँ चलने पर कितना कार्बन, 1 2 3 4 5। यहाँ से यहाँ चल कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 और एक 6। बता यहाँ से यहाँ चलने पर 5 कार्बन, यहाँ से यहाँ चलने पर कितना कार्बन सर, 6 कार्बन। बता आप पेरेंट चेन किसको मानोगे सर, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा उसी को हम क्या मानेंगे भाई, पेरेंट चेन। तो ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन, ठीक है सर। सर ये PC हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड चेन हो जाएगा भाई। पेरेंट चेन के अलावा जो चेन बचे उसी को हम कौन सा चेन बोलते हैं सर, साइड चेन। सर टाइम पास मत करो आप हमारे साथ, कुछ और एग्जाम्पल बताओ। अगर हम आपको कुछ यूं बात करें, ध्यान से सुनना, अगर हम अच्छा एक बात बता, ध्यान से सुन, अगर कुछ यूं हो CH2 CH2 CH3, क्या हम इसको और छोटा करके इस तरीके से लिख सकते हैं। टोटल नंबर कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन सर। हाइड्रोजन के भाई 3 2 5 5 2 7।
हाँ सर, इसको आप इस तरीका से छोटा करके लिख सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है C3H7। बता इसमें पेरेंट चेन कौन होगा सर? पेरेंट चेन वो होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा। बात खत्म सर। यहाँ से यहाँ चल कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से यहाँ चलो ना सर, 1 2 3 4, 4 1 कितना? 5। अरे भाई 1 नहीं है 3 है, तो कितना होगा? 1 2 3 4, 4 3 कितना? 7। तो यहाँ से यहाँ चलने पर कितना कार्बन? सर 7 कार्बन। यहाँ से यहाँ चलने पर कितना कार्बन? सर 6 कार्बन। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे उसी को हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ जाने पे 7 कार्बन, और यहाँ से यहाँ जाने पर कितना कार्बन? 6 कार्बन। बता पेरेंट चेन कौन होगा? सर 7 वाला। तो अब समझ में आया पेरेंट चेन किसको मानते हैं? हाँ सर, पेरेंट चेन उसको मानते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बोल ज़्यादा हो। अच्छा सर, पेरेंट चेन के अलावा जो चेन बच जाए उसको कौन सा चेन मानते हैं? साइड चेन मानते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आया होगा कि पेरेंट चेन और साइड चेन क्या होते हैं। कुछ वर्ड रूट का नाम लिख देते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा भैया। C1 का नाम क्या होता है? मेथ होता है। C2 का नाम क्या होता है? एथ होता है। C3 का नाम क्या होता है? प्रोप होता है। C4 का नाम क्या होता है? ब्यूट होता है। अच्छा, ये सवाल तो मन में नहीं आ रहा ना सर, C1 का मतलब क्या हुआ सर? मतलब नहीं, मतलब सर क्या हुआ? अरे C1 का मतलब कार्बन 1 हुआ, C2 का मतलब कार्बन नंबर 2, C का मतलब कार्बन, और ये जो 1 2 3 4 है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। C5 क्या होता है भाई? सर C5 होता है, और क्या होता है? C5 का नाम पेंट होता है। C6 का नाम क्या होगा? हेक्स। C7 का नाम हेप्ट। C8 का नाम ऑक्ट। C9 का नाम नन। C10 का नाम डेक। अच्छा, इसको रटना पड़ेगा। हाँ, इसको रखना पड़ेगा, बगैर रटे हुए इसको कोई जुगाड़ उगाड़ होने वाला नहीं है। चल अब आगे बात करते हैं कुछ इसके ऊपर, और क्या बात करें हम? चलो कुछ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपको पता है। जैसे अगर हम बात करें, तो अब तक हमने किसके बारे में बात किया सर? वर्ड रूट के बारे में बात किया, नंबर ऑफ कार्बन 10 तक बात किया। अब बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे कुछ और छोटी छोटी बातों के ऊपर बात करते हैं। सर छोटी छोटी बातों के ऊपर बात करते हैं? हाँ, बातों के ऊपर ही बात करते हैं। जैसे हम सबको पता है, हम सबको नहीं पता है सर, सिर्फ आपको पता है। ये क्या है भाई? सिंगल बॉन्ड को इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? एन होता है। अगर हम बात करें ये कौन सा बॉन्ड होता है? सर डबल बॉन्ड। तो आपने लिखा, अरे डबल बॉन्ड का मतलब डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। डबल हॉरिजॉन्टल लाइन को डबल बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? सर इन होता है। अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, तो ट्रिपल बॉन्ड को इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड का नाम आयन होता है। सर आपने इसके बारे में बात कर लिया। अब आप हमें बताओ सर, हमने ना कुछ फॉर्मूला के बारे में सुन रखा है, जैसे अल्कीन, जैसे अल्कीन। ये बड़ा छोटा छोटा बात है यार, सच में बड़ा छोटा छोटा बात है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? ध्यान से सुनना। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। खत्म। सर हमने एक और सुन रखा है, अल्काइल भी सुन रखा है। अल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। सर हमने एक और सुन रखा है, अल्कीन के बारे में सुन रखा है। अरे जरूर सुने होंगे भाई, CnH2n अल्कीन का फॉर्मूला। और होता है भाई, हम एक और बता रहे हैं अल्काइन के बारे में। अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। सर क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा भाई, 4-5 बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। अल्केन का फॉर्मूला देख, सब में चीज कॉमन है, CnH2n। सर C क्या है? कार्बन। सर N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। सर H क्या है? हाइड्रोजन। 2n क्या है? जितना कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन ट्वाइस होगा। और +2 का मतलब फिर बाद में +2 जोड़ देना। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है अल्केन, अल्कीन, अल्काइल और अल्काइन के बारे में। सर आगे क्या पढ़ाने वाले हो? यहाँ तक हमने बात किया। अब बात करेंगे अल्केन का नोमेनक्लेचर देखेंगे, और किसका नोमेनक्लेचर देखेंगे? अल्कीन का देखेंगे, और किसका नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं भाई? अल्काइन का। सर अल्काइल के बारे में बात नहीं करोगे? बात करेंगे। इन तीनों के बात करने से पहले हम अल्काइल के बारे में ही बात करेंगे, घबरा मत। तीनों के बारे में बात करने से पहले किसके बारे में बात करेंगे भाई? अल्काइन के बारे में बात करेंगे। अल्काइल के बारे में। अल्काइल। चलो
ध्यान से अल्काइल के बारे में बात कर ले, नहीं पहले अल्केन के बारे में बात करते हैं भाई, क्योंकि अल्काइल को समझाने के लिए पहले अल्केन का समझना बहुत ज़रूरी है। चलो बात आता है अल्केन। सर अल्केन का मतलब बताओ सर। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, हम लिख दे रहे हैं भाई, वरना तुम बोलोगे पता ना मास्टर कैसे पढ़ा रहा है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन खत्म सर। एन का मतलब जानते हो यार, सिंगल बॉन्ड, खत्म। अल्केन का सिंबल से मतलब निकलता है अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एसबी का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वही अभी हमने पढ़ा, CnH2n प्लस कितना सर 2। सर क्या दो, कुछ नहीं दो। अभी काम करते हैं, कुछ नंबर को यहाँ पुट करते चलते हैं। जैसे हमने बोला n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, सर 1 रखेंगे तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, ध्यान से सुन। जब n बराबर 1 रखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, सर n बराबर 2 रखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, सर n बराबर 3 रखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला निकलेगा। यहां से पता चलेगा कि जो फॉर्मूला निकलेगा वो किसका एग्जांपल होगा, सर अल्केन का, क्योंकि वो जो फॉर्मूला निकल रहा है वो किसके डीएनए पे निकल रहा है, सर अल्केन के फॉर्मूला पे रख रहे हैं, उससे प्रोड्यूस हो रहा है, बस वही करना है भाई। अब सबसे पहले बात करते हैं, अरे बात करेंगे n बराबर 1, यानी कि आपको कार्बन कितना रखना है, सर 1 रखना है। तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2 बता कितना होगा, सर सी कार्बन 1 है, 1 लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है सर, 2 1 मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 2 कितना 4, यानी कि CH4 आया, ठीक है सर। CH4 किसका एग्जाम्पल है, अल्केन का। सर कैसे बोल दिया अल्केन का, अरे भाई CH4 कब आया, जब हमने n बराबर 1 रखा CnH2n प्लस 2 पर, जब हमने CnH2n प्लस 2 पर 1 रखा n बराबर 1, तो क्या निकल के आया भाई, CH4। CH4 का नाम सर बता ना, अल्केन है भाई, इसका जनरल नाम, इसका कॉमन नाम अल्केन है। जनरल मतलब ये जिस चीज से बना है। सर अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है, सर 1 कार्बन है, 1 कार्बन के नाम मेथ, और लास्ट में क्या ऐड करना है, एन। चूंकि अल्केन का एग्जाम्पल है तो लास्ट में एन लगेगा। एन बराबर अगर हम 2 रखें, एन बराबर अगर हम 2 रखें तो क्या होगा, C2H2 इंटू 2 प्लस कितना सर 2, C2 2 दूनी 4 4 2 कितना 6। बता C2H6 किसका एग्जाम्पल है, सर अल्केन का। कैसे, अरे सर कार्बन n बराबर 2 रखा CnH2n प्लस 2 पर, तो ये निकल के आया, हाँ ठीक है। C2H6 का नाम क्या होगा, सर आपने तो बोला कि अल्केन में अल्क के वैल्यू को पुट करो, अल्क का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। सर कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन का नाम क्या होगा भाई, एथ। उसके बाद n लगा देंगे। अगर हम n बराबर 3 रखें, अब मेरे हिसाब से आप सीख गए होंगे भाई, तो C कितना होगा 3, 2 इंटू कितना 3 प्लस कितना 2, C कितना 3, 3 दूनी 6 6 2 कितना 8, C3H8 का नाम क्या होगा सर 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम क्या होगा प्रो, लास्ट में क्या ऐड करेंगे एन। क्या बात कुछ समझ में आ रहा है। चलो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा भाई। n बराबर 3 तक मेरे हिसाब से कुछ समझ में आया होगा। अच्छा सर कुछ और दे दो ना सर। सर आप ऐसा बताओ जिससे हम खुद अल्केन का एग्जाम्पल निकालना शुरू कर दें। ध्यान से सुन, इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटीज दिख रही हैं। जितना कार्बन है उसका हाइड्रोजन ट्वाइस है, और उसमें भी 2 ऐड कर दो हाइड्रोजन में। जितना कार्बन है हाइड्रोजन ट्वाइस, उसमें भी 2 ऐड करो। कार्बन 1 है, 2 गुना करो तो कार्बन हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, फिर उसमें 2 ऐड करो हाइड्रोजन 4। सर अगर कार्बन 3 रहे तो सर देखना भाई, कार्बन 3 तो उसका 2 गुना कर, 3 दूनी 6, 6 में कितना ऐड कर 2 ऐड कर, कितना होगा सर 6 2 8। सर यहाँ 8 लिखा हुआ। सर कार्बन अगर 5 रहे तो तू बताना, कार्बन 5 हाइड्रोजन कितना, सर ट्वाइस करने के लिए बोले हैं तो 5 दूनी 10 और 10 में 2 ऐड कर दो 12 हो जाएगा। अच्छा यानी कि अगर कार्बन 5 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा 12। अच्छा सर कार्बन 7 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, तू बताना। कार्बन 7 को ट्वाइस का 7 दूनी 14 और 14 में 2 ऐड करना है तो कितना होगा 14 और 2 कितना होगा भाई 16 होगा। तो एक बात बता, C5H12 का नाम क्या होगा। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, 5 कार्बन का नाम पेंट होगा, और चूंकि एग्जाम्पल है अल्केन का तो अल्क के वैल्यू को तो पुट कर दिया, लास्ट में एन लगा दो। इसका नाम क्या होगा, अब ये मत पूछना यार, इसका नाम हेप्टेन होगा। हेप्टेन नहीं हेप्टेन, बोलो समझ में आया। तो ये कुछ बातें था अल्केन के बारे में। अब बात करेंगे अल्कीन के बारे में। किसके बारे में भाई, और ये बड़ा बेसिक सा लेक्चर है यार, हमें नहीं लगता कि इस लेक्चर में दम वम रहने वाला है। चलो
बात करने वाले हैं किसके बारे में? अल्कीन के बारे में। अल्क का मतलब क्या रहने वाला है सर जी? नंबर ऑफ कार्बन। इनके मतलब कौन सा बॉन्ड? मतलब कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? मेरी बात सुनो, अल्कीन में मिनिमम एक डबल बॉन्ड पाया जाता है बिटवीन कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में अल्कीन किसको बोलते हैं सर? अल्कीन किसको बोलते हैं? वो एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन है, और कार्बन और कार्बन के बीच मिनिमम एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा, तभी हम उसको अल्कीन बोलेंगे। सर सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्कीन नहीं बोलेंगे, अरे तब तो उसको अल्कीन बोलेंगे भाई। अल्कीन बोलने का एक छोटा सा कंडीशन है, एक रिक्वायरमेंट है कि कार्बन और कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। सर एक से ज़्यादा तो भी ठीक है, मिनिमम एक हो, हाँ ठीक है सर। चलो, अल्कीन का फॉर्मूला तुम सबको पता है यार, CnH2n, खत्म। चलो शुरू करते हैं। अच्छा सर, इसमें n बराबर 1 एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बोलो कैसे? सर अभी तो बोले कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड किसके बीच एग्जिस्ट करेगा? कार्बन और कार्बन के बीच। इसमें एक ही कार्बन है तो एक कार्बन और ना चाहिए भाई बीच में डबल बॉन्ड होने के लिए। बीच में डबल बॉन्ड चाहिए। कितने कार्बन के बीच? 2 कार्बन के बीच। यहाँ एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड होगा किसके बीच? सर किसी के बीच नहीं। तो n बराबर 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। n बराबर 2 से बात करते हैं। C बराबर कितना रखें? 2 H 2 इंटू 2 कितना होगा? C2H4। C2H4 का नाम बताओ। सर 2 कार्बन के नाम ईथ होगा, और चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का नाम इन होगा। n बराबर 3 रखो सर, कितना होगा? C3 2 इंटू 3, बता कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितना? सर 6। C3H6 का नाम क्या होगा भाई? 3 कार्बन के नाम, 3 कार्बन के नाम प्रोप होता है सर जी, और चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का नाम क्या होगा? इन होगा। अच्छा, अगर n बराबर 4 रखें हम तो C कितना होगा? 4 होगा। हाइड्रोजन कितना होगा? सर 2 इंटू 4 C4H8। C4H8 का नाम क्या होगा? सर 4 कार्बन के नाम ब्यूट होगा, और डबल बॉन्ड का नाम इन होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आने में कोई सिमिलरिटीज़ दिख रही है? हाँ सर सिमिलरिटीज़ दिख रही है। जितना कार्बन है ना सर, हाइड्रोजन उसका ट्वाइस है। मेरी बात को सुन, जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका ट्वाइस है। यही अल्कीन का एग्जाम्पल है। कार्बन देख 2, हाइड्रोजन कितना? 4। कार्बन कितना? अच्छो मत देख, छोड़ना यार। कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितना? सर 3 दूनी 6, खत्म। सर कार्बन 5, हाइड्रोजन कितना? 10। सर कार्बन 10, हाइड्रोजन कितना? 20। एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन, खत्म। इतना झमेला कर रहे हो छोटा छोटा बात पे? नहीं सर, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। कहाँ टफ लग रहा है भाई? C5H10 कितना आएगा? नाम क्या होगा? सर 5 कार्बन के नाम पेंट, इसमें डबल बॉन्ड है भाई, खत्म। सर डबल बॉन्ड कैसे मान लिया? अरे भाई अल्कीन का एग्जांपल तो डबल बॉन्ड होगा ही होगा। अल्कीन का एग्जांपल है तो डबल बॉन्ड होगा ही होगा। बताना, कार्बन 7, अरे कुछ भी बोलना यार, कुछ भी बोलना। कार्बन कितना रखे बता? कार्बन 8 रख ले। हाइड्रोजन कितना होगा? 8 दूनी 16, खत्म। इसका नाम क्या होगा? 8 कार्बन का नाम ओक्ट, उसके बाद डबल बॉन्ड इसमें है। स्ट्रक्चर बना के देख लो आप। तो हमने बात की अभी तक अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में। अब बात करने वाले हैं अल्काइन के बारे में।